कहानी की शुरुआत में हम बॉम्बा नामक एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने पूरे जंगल में हर जगह पे कैमरा लगाया था क्योंकि उसका मानना था कि जंगल में इंसानों जैसे दिखने वाले छोटे छोटे क्रिएचर रहते हैं। वहीं बॉम्बा को कई महीनों के बाद एक सिग्नल मिला और जब उसने वहां पर जाकर देखा तो उसे एक बर्ड दिखाई दिया जिसके पीठ पर एक सीट जैसी दिखने वाली कोई चीज थी, जिसे देखकर बॉम्बा का शक पूरी तरह से यकीन में बदल गया कि इस जंगल में छोटे छोटे क्रिएचर रहते हैं। बॉम्बा की बेटी कैथरीन कई दिनों के बाद अपने डैड से मिलने आई थी, लेकिन वो अपनी रिसर्च में इतना बिजी था कि वो अपनी बेटी पर ध्यान भी नहीं दे पाया। आखिरकार कैथरीन ने जब अपने डैड को आवाज दिया तो बॉम्बा उसे देखकर चौंक गया और उसे अपने गले से लगा लिया। उसके पास एक डॉग भी था जिसका नाम ओजी होता है, पर उसके सिर्फ 3 पैर और एक ही आंख थी, लेकिन फिर भी ओजी काफी तेजी से दौड़ लेता था। कैथरीन अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन बॉम्बा अपने काम में इतना बिजी था कि वो कैथरीन को उसके कमरे में अकेला ही छोड़कर वहाँ से चला गया। रूम में अकेले आज वो अपनी मॉम को काफी मिस कर रही थी क्योंकि बहुत साल पहले ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। इसके बाद हम उन छोटे छोटे क्रिएचर को देखते हैं जिनके बारे में बॉम्बा इतने सालों से रिसर्च कर रहा था। इन छोटे क्रिएचर का जंगल को हरा भरा और सुंदर बनाए रखने में काफी अहम भूमिका थी और इन छोटे क्रिएचर को लीफ मैन के नाम से जाना जाता था। वहीं हम लीफ मैन के कैप्टन रॉनिन को देखते हैं। वो जंगल की रानी तारा के पास गया और उन्हें बताया कि उनके दुश्मन बोगल्स की नजर उनकी सीमा पर है और वो उनके नए वारिस के चैन को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसीलिए वो आज रानी को कली चुनने के लिए जाने से मना कर रहा था। पर रानी ने उससे कहा कि कली चुनने के लिए मुझे जाना ही होगा क्योंकि ये शुभ घड़ी 100 सालों में एक ही बार आती है और अगर वारिस नहीं चुना गया तो जंगल की हिफाजत करने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। पर रॉनिन लगातार रानी को खतरे का आभास करा रहा था। इस पर रानी मजाकिया भरे अंदाज में उससे कहती है कि आप जितना मुझे कमजोर समझते हैं मैं उतना हूँ नहीं। दरअसल रॉनिन और रानी तारा एक दूसरे से प्यार करते थे। वो दोनों जिस कली के चुनाव के बारे में बात कर रहे थे वही आने वाले दिनों में जंगल की हिफाजत करेगी। इसके बाद हम बोगल्स के इलाके को देखते हैं जो काफी सूखा और गंदा था क्योंकि बोगल्स को हरियाली पसंद नहीं थी और इसीलिए वो गंदी जगहों पे रहते थे। बोगल्स के लीडर का नाम मैंड्रिक था जिसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो जिस भी हरे पौधे को छूता वो सूख जाता। मैंड्रिक रानी को मारकर पूरे जंगल की हरियाली को खत्म कर देना चाहता था ताकि वो पूरे जंगल में अपना हुकूमत कायम कर सके, और उसके लिए आज बहुत ही अच्छा मौका था क्योंकि रानी आज एक कली को अगली रानी के रूप में चुनने वाली थी। वहीं रॉनी ने रानी की सेफ्टी के लिए बहुत सारे सैनिकों को इकट्ठा किया था। इसी बीच हम नॉड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो लीफमैन की नौकरी को छोड़ना चाहता था। दरअसल नॉड एक गैर जिम्मेदार और फ्री माइंड का लड़का था। वो रॉनिन के सबसे अच्छे दोस्त का बेटा था जिसकी मौत के बाद रॉनिन ने ही उसकी देखभाल की थी। नॉड अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं सका और एक बर्ड पे बैठकर वहाँ से चला गया। इधर रानी भी कली चुनने के लिए निकल पड़ी। वहाँ के सभी लोग अपने रानी को देखकर काफी खुश हुए और अपनी होने वाली नई रानी को देखने के लिए एक्साइटेड भी थे। इधर बॉम्बा अपने मशीन सिग्नल को देखकर समझ गया कि जंगल में कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए वो भी काफी एक्साइटेड था। वहीं बॉम्बा की बेटी कैथरीन उससे कहती है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं क्रिएचर को ढूंढने में बिता दी जो कि असल में है भी नहीं, और मैंने भी अपना बचपन आपके बिना ही बिता दिया। वो उससे कहती है कि आप इन सब चीजों को छोड़ क्यों नहीं देते, लेकिन बॉम्बा पर उसकी बातों का जरा भी असर नहीं हुआ और वो अपना मशीन लेकर जंगल की ओर निकल गया। कैथरीन अपने डैड के इस बिहेवियर से काफी दुखी हुई और वहाँ से वापस जाने का डिसाइड कर लिया, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकली उसका डॉग ऑजी किसी चीज को देखकर जंगल की ओर भागने लगा तो कैथरीन भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में चली गई।